नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल मिशन रोजगार वाला में। तो दोस्तों, आज हम मद्य निषेध सिपाही का मोस्ट 50 क्वेश्चन के साथ आए हैं, जो मद्य निषेध स्पेशल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो बार बार एग्ज़ाम में आए थे, उसको लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग कमेंट में ईमानदारी पूर्वक आंसर भी बताते जाइएगा, जिससे आप लोगों को याद भी होते जाएगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, वो बिहार मद्य निषेध कानून में रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ का अर्थ क्या है। रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ का जो अर्थ है दोस्तों, वो है आरोपी को खुद को निर्दोष साबित करना। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, मद्य निषेध अधिनियम के अंतर्गत जब्ती एक क्या है। जो जब्ती है दोस्तों, वो प्रशासनिक प्रक्रिया है। राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रशासनिक प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, वाहन जब्ती के विरुद्ध अपील कहाँ की जाती है। ये जो अपील की जाती है, वो उत्पाद अपीलीय प्राधिकारी में किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मद्य निषेध अधिनियम में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी किस पर लागू होता है। ये जो होता है, आरोपी पर लागू होता है। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, अवैध शराब से हुई मृत्यु को किस श्रेणी में रखा जाता है। जो अवैध शराब से मृत्यु होती है, उसे आपराधिक लापरवाही को श्रेणी में रखा जाता है। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, मद्य निषेध मामलों में साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा महत्वपूर्ण होती है। ये जो धारा 106 है, ये मद्य निषेध मामलों में साक्ष्य अधिनियम के महत्वपूर्ण होती है। अगला प्रश्न है, शराब के केस में चेन ऑफ कस्टडी का संबंध किससे है। जो चेन ऑफ कस्टडी का संबंध है, वो जब्त शराब की सुरक्षा। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, मद्य निषेध कानून में तलाशी का अधिकार किसे है। जो तलाशी का अधिकार है, वो राइट आंसर सी होगा, अधिकृत अधिकारी को है। अगला प्रश्न है, शराब से संबंधित अपराध में सबसे पहले कौन सा दस्तावेज तैयार होता है। ये जो FIR है, वो दस्तावेज तैयार होता है। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, बिहार मद्य निषेध कानून में संशोधन का अधिकार किसे है। जो संशोधन का अधिकार है, वो राज्य विधानसभा का है। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अवैध शराब निर्माण में प्रयुक्त जो स्पिरिट है का स्रोत सामान्यतः क्या होता है। स्पिरिट का जो स्रोत है दोस्तों, वो है सीरा। राइट आंसर हो जाएगा मोलेसेस, बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मिथाइल अल्कोहल शरीर में किस में परिवर्तित होता है। मिथाइल अल्कोहल जो है, वो फॉर्मिक एसिड में परिवर्तित होता है। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, मद्य निषेध मामलों में अभियोजन का दायित्व किसका होता है। मद्य निषेध मामलों में अभियोजन का जो दायित्व है दोस्तों, वो सरकारी वकील को होता है। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, मद्य निषेध अधिनियम के तहत कौन सा अपराध कंपाउंडेबल नहीं है। जो कंपाउंडेबल नहीं है दोस्तों, वो है शराब बनाना। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, शराब के मामले में सिंपल टेस्ट क्यों ज़रूरी होता है। ये जो ज़रूरी किया जाता है दोस्तों, वो है अल्कोहल की पुष्टि के लिए। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, मद्य निषेध कानून में स्पेशल कोर्ट का गठन किस उद्देश्य से किया जाता है। स्पेशल कोर्ट का जो गठन है दोस्तों, वो त्वरित न्याय के लिए किया जाता है। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, मद्य निषेध सिपाही की कानूनी शक्ति किससे प्राप्त होता है। ये जो राज्य अधिनियम है, उससे मद्य निषेध सिपाही को कानूनी शक्ति प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, शराब से संबंधित अपराध में मेंस री का महत्व क्यों कम है। ये जो है स्ट्रिक्ट लिबिलिटी जो लागू है, इससे मेंस टी का महत्व कम है। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, मद्य निषेध अधिनियम में सर्च विथआउट वारंट का कब संभव है। सर्च विथआउट वारंट जो है संभव दोस्तों, वो आपात स्थिति में है। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है,
शराबबंदी कानून में वाहन मालिक की जिम्मेदारी क्यों तय की जाती है? ये सख्त दायित्व के लिए तय की जाती है। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, मद्य निषेध मामलों में चार्जशीट कितने दिन में दाखिल करनी होती है? मद्य निषेध मामलों में जो चार्ट दाखिल किए जाते हैं दोस्तों, वो है 90 दिनों में किए जाते हैं। राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, अवैध शराब निर्माण में प्रयुक्त ड्रम किस अपराध की श्रेणी में आता है? जो ड्रम है वो सहायक अपराध की श्रेणी में आता है। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, शराब पीने से संबंधित अपराध किस प्रकृति का है? शराब पीने से संबंधित जो है वो है सार्वजनिक स्वास्थ्य। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, मद्य निषेध कानून में कॉन्फिस्केशन प्रोसीडिंग किससे अलग होता है? जो ये अलग होता है दोस्तों, वो राइट आंसर हो जाएगा बी, ट्रायल से। अगला जो प्रश्न है आप लोग कमेंट में ईमानदारी पूर्वक जवाब दीजिए। मद्य निषेध मामलों में सबसे अधिक किस अनुच्छेद की चर्चा होती है? जो अनुच्छेद की चर्चा वो अनुच्छेद 47 की होती है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, शराब से जुड़े अपराध में सख्त संपत्ति का स्वामित्व किसे जाता है? जो शराब से जुड़े अपराध में जब्त संपत्ति का स्वामित्व किसे जाता है? ये जो जाता है राज्य सरकार को जाता है। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, मद्य निषेध कानून में हैबिचुअल ऑफेंडर का अर्थ क्या है? हैबिचुअल ऑफेंडर का जो अर्थ है दोस्तों, वो है बार बार अपराध। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न जो है दोस्तों, वो है शराबबंदी कानून में पुनर्वास किसके लिए है? जो पुनर्वास है दोस्तों, वो शराबी के लिए। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, मद्य निषेध मामलों में वैज्ञानिक साक्ष्य कौन सा है? जो वैज्ञानिक साक्ष्य है वो है मेडिकल रिपोर्ट। राइट आंसर होगा बी। अगला जो प्रश्न है, शराब से जुड़ा अपराध व्हाइट कॉलर क्राइम क्यों नहीं है? ये जो सामाजिक अपराध है इसलिए नहीं है। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, मद्य निषेध अधिनियम में सिर्जियोर मेमो कौन बनाता है? सिर्जियोर मेमो जो है दोस्तों, वो एलो बनाता है। राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, शराब पीकर अपराध करने पर दंड क्यों बढ़ जाता है? ये दोहरा अपराध के कारण शराब पीकर अपराध करने पर दंड बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, मद्य निषेध कानून का सबसे विवादित पहलू क्या है? सबसे विवादित पहलू जो है वो जब्ती है। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वो शराब से जुड़े मामलों में नेचुरल जस्टिस का पालन क्यों जरूरी है? नेचुरल जस्टिस का जो पालन है दोस्तों, वो संविधान पालन के लिए। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, मद्य निषेध अधिनियम में अपील का अधिकार सीमित है। राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न, अवैध शराब में यूरिया क्यों मिलाया जाता है? अवैध शराब में यूरिया नशा बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, शराब से संबंधित अपराध में पुलिस की भूमिका क्या है? शराब से संबंधित अपराध में पुलिस की भूमिका जांच करना है। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, मद्य निषेध सिपाही के लिए सबसे जरूरी कानूनी ज्ञान किसका है? ये सबसे जरूरी जो है मद्य निषेध एक्ट का है। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, शराब से संबंधित मामलों में हॉस्टिल विटनेस क्यों बनता है? हॉस्टिल विटनेस जो बनता है वो डर के कारण बनता है, पैसे के कारण बनता है, सामाजिक दबाव के कारण बनता है। राइट जो आंसर होगा ये सभी के कारण बनता है। अगला प्रश्न है, आप लोग कमेंट में बताइए, मद्य निषेध कानून में डिटरनेंस थ्योरी का प्रयोग क्यों है? ये जो डिटरेंस थ्योरी का जो प्रयोग है दोस्तों, वो डर पैदा करने कर अपराध रोकने हेतु। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, शराबबंदी कानून में किस अधिकार पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है वो व्यापार पर पड़ता है। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, मद्य निषेध मामलों में प्रिवेंटिव एक्शन का अर्थ है? प्रिवेंटिव एक्शन का जो अर्थ है अपराध से पहले रोक। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है,
मद्य निषेध अधिनियम के अंतर्गत नाबालिग का जो अपराध है वो किशोर न्याय अधिनियम के तहत, राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, शराब से जुड़े अपराध में फोरेंसिक लैब की भूमिका क्या है? यह रासायनिक परीक्षण है, राइट आंसर बी होगा, रासायनिक परीक्षण। अगला प्रश्न है, मद्य निषेध कानून में कंप्यूल्यूशन का अर्थ है, राइट आंसर बी होगा, पालन। अगला प्रश्न है, मद्य निषेध अधिनियम में सर्च मेमो क्यों जरूरी है? सर्च मेमो जो जरूरी है कानूनी वैधता के लिए, राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, शराब से संबंधित अपराध में सेंस ऑफ क्राइम क्या हो सकता है? सेंस ऑफ क्राइम जो हो सकता है वो घर हो सकता है, वाहन हो सकता है, गोदाम हो सकता है, राइट आंसर हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न है, मद्य निषेध कानून में अकाउंटेबिलिटी किसकी तय होती है? जो अकाउंटेबिलिटी जो तय होती है वो नागरिक की तय होती है, पुलिस की तय होती है, आरोपी का तय होती है, इनमें से सभी के लिए तय होती है, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, शराबबंदी कानून का अंतिम सामाजिक लक्ष्य क्या है? अंतिम सामाजिक लक्ष्य है नशा मुक्त समाज, राइट आंसर सी होगा। अगला जो प्रश्न है वो मद्य निषेध बिहार पुलिस परीक्षा में सबसे ज़्यादा प्रश्न किससे पूछे जाते हैं? सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कानून व अधिनियम से पूछे जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।